Good evening, Neetu ma'am. गुड हेलो, इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं एवरीवन। सब? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज ऑन योर कैमरास। चलिए, थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू द वेबिनार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारे संतोष मैम, जो कि एक एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड टैरो कार्ड रीडर, मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज मैम जानते हैं। स्विच वर्ड्स बताते हैं, रेमेडीज का खजाना इनके पास मिलेगा आप लोगों को। आप कुछ भी प्रॉब्लम रखिए, फट से आपको बताएंगी सॉल्यूशन उसका, है ना? तो मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं इनको, कि काफी टाइम से इनका एक्सपीरियंस है। आप न्यूमरोलॉजी की बात कीजिए, न्यूमरोलॉजी में कुछ चीजों, हर चीज में आपको बताएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीतू जी। बहुत अच्छा। आप कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इतनी है नहीं। यू डिजर्व दिस। डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कैसे हैं उसके हिसाब से। स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो अपने आप को भी अच्छा बनाना पड़ता है। और नीतू मैम है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर है। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये हाउ टू करेक्ट योर नेम, सही कौन सी दशा पे आ रहा है, कौन सी अंतरदशा पे आ रहा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का इनको बहुत बड़ा ज्ञान है। टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और न्यूमरोलॉजिस्ट तो है ही है। तो मैं आप सबका इनकी तरफ से स्वागत करती हूँ और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जी जी मैम। मैम। जी देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा वेबिनार है टैरो कार्ड्स के ऊपर। मे भी आप इनमें सभी लोग जानते होंगे कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। आज के टाइम पे बहुत ही, मैं कहती हूँ, इतना पॉपुलर है ये कि सभी जानते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग आए दिन हमारे जितने भी इतने सारे एप्स हैं, लोग उन पे जाके रीडिंग करवाते हैं कि हमारा क्या है, आज का दिन कैसा जाएगा, क्या रहेगा, है ना? मेरा एक्स बात करेगा कि नहीं करेगा, मतलब बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जब हम ऐप पे किसी पे काम कर रहे होते हैं। देखिए, ऐप पे तो काम करना है, वो तो चलिए ठीक है, हम लोग अपनी एक इनकम कर सकते हैं। लेकिन जब आप सीखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हैं, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम इसे रीडिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ की गाइडेंस इनसे ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी ये कार्ड्स है तो सिर्फ कार्ड्स हैं, ये हम एक यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। ये हमें हमारी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, ये हर चीज के बारे में, कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे कार्ड्स हमें गाइड करते हैं। तो हमारा आज का वेबिनार इसी के लिए है। अब आप जैसे, तो अगर कोई नहीं जानता है तो मैं उनको बताना चाहूंगी, टैरो कार्ड्स में देखिए टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 22 उसमें होते हैं मेजर आर्काना, ठीक है, और 56 होते हैं माइनर आर्काना कार्ड्स। अगेन फिर माइनर आर्कानाज को अलग अलग इसके 4 सूट्स हैं, तो 4 सूट्स को इनको भी अलग अलग डिवाइड किया जाता है। 4 इसमें हमारे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड बोल सकते हैं आप उनको। वो एक फैमिली होती है जिसमें राजा रानी, उसका सेनापति लगा लीजिए, उनका बेटा लगा लीजिए, एक उसका प्रिंस होता है। 4 वो लोग होते हैं। फिर बाकी 1 से 10 तक हमारे दूसरे कार्ड्स होते हैं। मे भी आप लोगों को विजिबल होगा, आप लोगों को ये सोर्स दिखाई दे रही होगी। मैं सॉरी सॉरी, मैं पहले आपको बता देती हूँ सूट्स होते कौन कौन से हैं। हमारे हमारे 4 सूट्स होते हैं। वॉन्ड्स, और जैसे मैंने दिखाया, ये हमारी स्वॉर्ड्स। एक हमारे कप्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारे होते हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल्स, उसको हम पैसे का कार्ड बोलते हैं, पैसे से रिलेटेड हमारे लिए गाइडेंस आती है उसमें। में भी आप लोगों को विजिबल होगा, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गोल गोल है ना, इनको हम पेंटिकल्स बोलते हैं। ये हमारा कप्स का कार्ड है, कप्स का नहीं, ये सॉरी मेरा हमारा मेजर आर्कन है, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें भी कप कप दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं कप्स के कार्ड आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे कप्स के कार्ड हैं, आप देख रहे होंगे बैक साइड में कितने सारे कप ट्रॉफी जैसी लगी हुई है इस पर्सन के। तो ये ऐसे हमारे कप्स के कार्ड होते हैं। हमारा पेंटिकल्स हो गया, फिर आगे हमारे वॉन्स के कार्ड। ये हमारे वॉन्स के कार्ड। तो इस तरीके से ये 4 सूट होते हैं माइनर आर्काना, ठीक है। मेजर आर्काने में जैसे भी मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मैजिशियन, ऊपर नंबर भी लिखा होता है, नीचे नाम भी लिखा होता है।
ये हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट जो भी हमें डिसीजन लेनी होती है, या इवेंट्स, हमारी लाइफ में क्या इवेंट्स होने वाले हैं उनको हमें बताते हैं मेजर आर्काना से। डेली गाइडेंस के लिए हमें ये कार्ड्स निकल के आते हैं, ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली अपने आप निकल के आते हैं, हमें निकालने नहीं पड़ते हैं। ना हम इनको अलग अलग करके रखते हैं जब हम गाइडेंस लेते हैं इनसे, कि मेजर आर्काना को अलग कर दिया, माइनर को अलग कर दिया, नहीं, एक साथ रखते हैं और गाइडेंस खुद ब खुद निकल के आती है हमारे। ठीक है जी मैम। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं। आप सब लोग ने ताश के पत्ते देखे होंगे ना। ताश के पत्ते जो काटे मनसी होती है, उनसे हर एक इंसान को ना अपने बारे में जानने की हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती है। और वो उस जिज्ञासा के को शांत करने के लिए इतनी सारी विद्याएं हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी अभी हमने कहा, एस्ट्रोलॉजी हमने कहा, टैरो कार्ड हमने कहा, और बहुत सारे हैं, ग्रह नक्षत्रों से भी हम जानते हैं क्या होगा हमारी लाइफ में। ये जिज्ञासा हमेशा सबको बनी रहती है, और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत सारी विद्याएं हैं। तो टैरो कार्ड वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन 20वीं शताब्दी में टैरो कार्ड जो है ना, यूनाइटेड नेशंस में जो है ना, ये ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। मैम आपके बीच में, वेट्स के ये टैरो कार्ड्स होते हैं। जी मैम बीच में हाँ? कट हो रहा था कनेक्शन। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, अब ठीक आ रही है मैम। तो ये जो जिज्ञासा बनी हुई होती है सबको, ये जिज्ञासा शांत करती है। टैरो कार्ड के पिक्चर्स बनी हुए होते हैं, उसमें इमेजेस होते हैं, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उसके अंदर कुछ नाम भी लिखे हुए होते हैं, जैसे किंग है, क्वीन है, मैजिशियन है। ये इन सब से जो है हम ये पता चल जाता है कि वर्तमान में, भविष्य में, या भूत में, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या चल रहा था हमारी लाइफ में, कैसी हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली हम कैसे हैं, फिजिकली हम कैसे हैं, मेंटली हमारा स्टेटस कैसा है, और हमारा फ्यूचर में हमें गाइडेंस क्या है। टैरो कार्ड्स गिव्स अस गाइडेंस। ये हमारे जो टैरो कार्ड से देख के हमें गाइडेंस ये होती है कि हम क्या करें। इनके साथ ही हम रेमेडीज भी कर सकते हैं। गाइडेंस दी तो रेमेडीज भी अपने आप हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे टैरो कार्ड्स, 22 + 56, 56, 78 कार्ड्स, मैम ने जैसे बताया, मेजर आर्कानास हमारे लाइफ के बहुत बड़े बड़े इश्यूज, शादी कब होगी, घर कब बनेगा, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर जॉब कब लगेगी, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, या आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, भूत, वर्तमान, भविष्य, कैसा आपका पास्ट था, क्या ऑब्स्टेकल आए थे, इस टाइप से के। और जो माइनर है वो डे टू डे की, आपका मूड कैसा है, आप इमोशनली कैसे हैं, आपकी ग्रोथ कैसी चल रही है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा, हाउ टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वी नीड टैरो कार्ड्स। अच्छा, सबसे सेफ ये है, सबसे सेफ है, क्योंकि जो टैरो कार्ड पढ़ रहा है वो, और जो टैरो कार्ड अपने लिए निकलवा रहा है वो, उसके जो टैरो कार्ड अपने हाथ से वो कार्ड निकालता है, तो उस वक्त उसकी मन स्थिति कैसी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप उसके कैसे हैं, सारे की सारी फीलिंग्स उसकी उस वक्त, और जो पढ़ बताए हैं वो अपने बताया। जो कार्ड में दिखा रहा है, मान लो स्पोर्ट्स का कार्ड है, तो इसका मतलब भाई आप मेंटली जो है ना, या तो ओवर थिंकिंग हो रही है, या डिस्टर्बेंस हो रही है। कप्स के बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज को लेके, या बहुत प्यार मोहब्बत में है। पेंटेकल्स का है तो आपकी ग्रोथ ठीक से हो रही है, आपके फाइनेंस ठीक से हैं। वैंड्स का कार्ड है तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी आपकी। अलग अलग 4 हमारे एलिमेंट्स हैं लाइफ के। धरती, हम जिसको अर्थ कहते हैं, वायु, एयर, वाटर, पानी,
और हमारे फायर, आग। ये चारों एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर हैं और ये चारों ही रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे टैरो कार्ड। अगर हमारे फायर के ज्यादा आ गए हैं तो इसका मतलब तो यह है कि आप में कोई एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके कौन से कार्ड्स आ रहे हैं और वो कार्ड्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। मेन तो ये है कि ये कार्ड जो है आपके उस वक्त की स्थिति को बेहतर ढंग से बता सकते हैं। जबकि हम न्यूमरोलॉजी में करें तो वो लंबे टाइम के लिए बता सकता है कि आपका पिनाकल्स कौन सा है, आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। लेकिन टैरो कार्ड तो बताएंगे इस वक्त क्या चल रहा है आपके माइंड में, आपकी पोजीशन क्या है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। अगर रिलेशनशिप का कार्ड निकालते हैं, फाइनेंस आपका कैसा है। तो आज हम थोड़े से दो चार कुछ कार्ड्स हम आपको पढ़ के भी बताएंगे। ये हमारे जो हिडन थॉट्स होते हैं, इमेजेस जो हैं, जैसे मान लो ये सन का कार्ड है, इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ है, मैं आपको कार्ड बाद में दिखाऊंगी। तो उस वक्त वो क्या फील कर रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, अंतर्द्वंद उसके अंदर में क्या चल रहा है, यहां तक भी बता देते हैं। आपके किसके साथ क्या रिलेशन है वो भी बता देते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे मेजर, मेजर आर्काना के एक दो कार्ड हम लेंगे। मेजर के अंदर क्या होता है, आपको एक पिक्चर बनी हुई होगी और उसमें नंबर ऊपर लिखा हुआ होगा और नीचे उस कार्ड का नाम लिखा हुआ होगा। और माइनर, माइनर में जो है सिर्फ नंबर लिखे हुए होंगे। किंग, पेज, नाइट्स वगैरह के अलग होते हैं। तो ये माइनर में 10 कार्ड एक से स्टेजेस आपके एनर्जी की है तो एनर्जी की स्टेजेस, और फिर पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन, इस टाइप से उनके बता देते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ तक है। जी मैम, आप एक कार्ड दिखाएंगे आप मेजर का। सॉरी, एक सेकेंड। ये मेरा कार्ड है द सॉरी। मैजिशियन। कोई नहीं, देखिए एक और बात मैं बता देती हूँ। जो मेजर आर्काना है इनके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल भी इनका होता है। कि आपका कौन सा इस वक्त राशि कौन सी है, इनकी राशियां भी होंगी। इनके कौन से देवता हैं इनके, क्योंकि जब हम ये करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो हम ये एस्ट्रोलॉजिकली भी इनको देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली एंड न्यूमरोलॉजिकली। तो दोनों चीजों का सहारा, एक इंडिकेट करता है, दो इंडिकेट क्या, एस्ट्रोलॉजिकली और टैरो कार्ड तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके अंतर ज्ञान, अंतर दशा, हम जिज्ञासा, उसको जाहिर करता है। तो ये एक कार्ड मेरे ख्याल में अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने हाथ में एक वैंड्स पकड़ा हुआ है और उसके सामने चार चीजें रखी हुई हैं। कैन यू सी नीतू मैम? यस मैम। यस मैम। यस। तो ये यस जो मैम। ये है मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है, आपने जादूगर का नाम सुना होगा। वो अपने थैले में से कभी किसी को कबूतर को निकाल देता है, कभी खरगोश को निकाल देता है, कभी हैट में से कुछ निकाल देता है, कभी किसी की गर्दन तलवार में से निकाल देता है और उसको जिंदा कर देता है। मैजिशियन क्या होता है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई है, नंबर 1 का कार्ड है ये। आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि आप जिस चीज में भी हाथ डालेंगे, आपके पास चारों एनर्जी हैं, बैलेंस्ड हैं चारों एनर्जी। चार एनर्जी कौन सी है, एयर की,
वाटर की, फायर की एंड अर्थ की, चारों एनर्जी आपके पास है। आप जिस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है। देखिए इसके अंदर जो पिक्चर्स दिखा रखी हैं, इसमें रेड कलर, ऊपर जो है ना बहुत सारे पेड़ पौधे फूल हैं, इनका अलग मीनिंग होगा, कलर्स का अलग मीनिंग होगा, जो उसने कपड़े कलर के पहने हुए हैं उनका अलग मीनिंग होगा। उसने रेड कलर का जो है ना गाउन पहना है लेकिन अंदर से व्हाइट शर्ट दिख रही है, तो इसका मतलब वो अंदर से प्योर है, बाहर से बहुत एनर्जी वाला है। तो इन सब के एक एक चीज के मीनिंग बताए जाएंगे। कलर्स के क्या मीनिंग है, सिंबॉलिक जो चीजें हैं जैसे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वैंड्स हैं, कप्स हैं, ये मेज है, इसका क्या मीनिंग है। हर एक एक चीज का एक मीनिंग होगा। उस मीनिंग सिंबॉलिक है ये, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद नहीं करना, आपको रट्टा नहीं मारना। आप पिक्चर को देखते ही समझ जाएंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जी कहाँ पर है, किस स्टेज पे है, कौन सी राशि में है, कौन सा स्वामी है इस वक्त। तो ये सब, ये मैजिशियन का मतलब क्या है, जादूगर। एक नंबर का कार्ड है। एक नंबर का आदमी कैसा होता है, पूरा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत अथॉरिटेटिव होता है, अपने काम अपने बलबूते पे करना उसका स्वभाव होता है, हठी होता है। ठीक है, तो वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, उसके नीचे और काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। तो इनके मीनिंग भी बताए जाएंगे कि नंबर एक का मीनिंग क्या है, इन कलर्स का मीनिंग क्या है, जो हाथ में जो चीजें रखी हैं, फ्लावर्स का मीनिंग क्या है, ग्रोथ, किस कलर के फ्लावर्स हैं, ग्रीन है वो क्या सिंबॉलिक करते हैं, रेड है वो क्या कर रहे हैं। हर एक कलर्स का मीनिंग, हर एक चीज का मीनिंग इसमें अलग अलग चीजें बताता है। तो ये मैजिशियन का नंबर 1 का कार्ड है। फिर हम दिखा रहे हैं द सन का कार्ड। आपने सन तो देखा ही होगा, इस पे लिखा हुआ है नंबर 19। 19 का नंबर क्या बना, 19। हम जोड़ते हैं 1 + 9 मैम इशू आ रहा है थोड़ा सा। 1 का मीनिंग अलग है, इस 1 का मीनिंग बिल्कुल। हेलो, हाँ जी कैन यू मैम। हियर मी? यस मैम, बट अटक रहा है ना मैं, बीच बीच। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी अभी क्लियर है मैम। हेलो हाँ जी मैम क्लियर है अभी। नीतू मैम, आप मैम, आप शायद आपकी तरफ से नेट इशू आ रहा है। उसमें लिखिए प्लीज। जी मैम अभी क्लियर आ रहा है, अभी आवाज आ। अच्छा, द सन। अब सन क्या बता रहा है कि एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है, एक बच्चा घोड़े पे बैठा हुआ है, दोनों हाथ छोड़े हुए हैं, पीछे पताका लहरा रही है, पीछे सूरज चमक रहा है और घोड़े पे इत्मीनान से बैठा हुआ है। ये भी नंबर 1 का कार्ड है और मैजिशियन का भी नंबर 1 का कार्ड है। ये सन का कार्ड है। अब एक तो अकेला तो ग्रह सूर्य ही होता है, लेकिन उसकी राशि बिल्कुल अलग थी और इसकी राशि बिल्कुल अलग है। ये बच्चा बता रहा है कि चारों तरफ जो है ना इसमें फूल दिखे हैं, वो भी सनफ्लावर्स के, कि हमारी ग्रोथ है, बिल्कुल बिंदास लाइफ है। लेकिन ये गाइडेंस भी दे रहा है कि अगर आप केयरलेस होंगे, आपके सारे काम अच्छे बन जाएंगे, आप प्रोग्रेस करेंगे, आपकी विजय हो सकती है। लेकिन अगर आपने हाथ छोड़ दिए, बिल्कुल नंगा बैठा हुआ है, प्योर हार्टेड एक बच्चा, तो कहते हैं अगर आपने हाथ छोड़ दिए ऐसे मोड़ पे जहां आपको एक क्विक डिसीजन लेने हैं और वहां आपने गलती कर दी, वहां केयरलेस हो गए, तो आपका काम बिगड़ भी सकता है। नंबर 1 का कार्ड वो भी था और नंबर का 1 का कार्ड ये भी था। इसलिए मेजर आर्काना में ये बताते हैं कि आपके मेजर मेजर इश्यूज, मेजर मेजर इवेंट्स कब होंगे, कैसे होंगे और उनका रिजल्ट कैसा रहेगा। जी मैम।
मैम ने आपको बताया कि मेजर आर्कानास क्या होते हैं। जैसे अभी मैम ने बताया हमारे 4 सूट्स मैंने बताए थे, है ना। और उसमें भी मैंने बताए थे एक हमारी फैमिली भी होती है, सब सूट्स में एक एक फैमिली जिसको हम कोर्ट कार्ड्स भी बोलते हैं। जैसे ये है किंग ऑफ नाइट्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं 1 से लेके 10 तक हो गए, 1 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स तक होते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट्स कार्ड्स शुरू हो जाते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेम एज कप्स के कार्ड्स में भी यही सब सीरीज चलती है, हमारे सोर्ड्स के कार्ड्स में भी। और उसमें हमारा थर्ड है इसका ये स्वॉर्ड्स के कार्ड्स में भी, सब में हमारी फैमिलीज चलती है ऐसे। तो देखेंगे किंग्स का कार्ड जब हम बताते हैं तो किंग कौन होता है? फैमिली का हेड, एक अथॉरिटेटिव पर्सन होता है। वो आपका बॉस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूर वो एक लेडी भी हो सकती है। किंग का मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि वो जेंट्स हो, वो लेडी भी हो सकती है। मतलब जो आपके ऑफिस में या घर में मेजर डिसीजंस लेते हैं, वो किस टाइप का है वो पर्सन, हम उसको देख के बताएंगे। ये वॉन्ट्स का कार्ड है तो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होता है ये। थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगा ये, इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता ये। अ, अपने घर में जैसे हम हमारे फादर्स होते हैं, थोड़े से होते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं करना, इसको इस तरीके से करो, थोड़ा इस तरीके का। ऑफिस में आपका बॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके से किंग्स होते हैं। ये वॉन्ट्स का है तो एनर्जी से भरा हुआ, हर चीज एनर्जेटिक तरीके से। जैसे मैम ने अभी कलर्स बताए तो हर कार्ड में कलर भी दिखाई देते हैं। आप देखेंगे इसका गाउन रेड कलर का है और ऊपर से वॉन्ट्स का कार्ड है, तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अथॉरिटेटिव पर्सन। येलो, येलो कलर इसके आप देखेंगे इसमें येलो भी दिखाई दे रहा है हमें। तो येलो कलर भी हमारे ग्रोथ को दिखाता है, हमारे पैशन को दिखाता है। इस तरीके से हम कलर्स को भी पढ़ेंगे, अलग अलग उसमें अलग अलग मीनिंग होता है इसके। आप देखेंगे इसकी ड्रेस पे कुछ चीजें भी बनी हुई है लिजर्ड जैसे से, उसकी क्या मीनिंग है वो भी बताएंगे आपको, कोर्स में बताया जाएगा। एक लिजर्ड आप देखेंगे नीचे है, उसका क्या मीनिंग है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोटी छोटी चीजें। फिर हमने जैसे बताया पेंटिकल्स का कार्ड। अब आप देखेंगे मैंने बताया कि 1 से लेके 10 तक ये होते हैं हमारे सूट्स में। फिर हमारे कोर्ट्स कार्ड शुरू हो जाते हैं। ये देखेंगे आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक पर्सन बैठा हुआ है ना। इसकी पैंट रेड है, कितने मतलब बिल्कुल ध्यान से मग्न होके लगा हुआ है अपने काम में। इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ही कहते हैं ना ध्यान से करना, या उसमें बिल्कुल मग्न होके करना, इस टाइप के आप पर्सन होंगे। और बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं वो हम कोर्स में बात करेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजों के मीनिंग आपको हर कार्ड के बताए जाएंगे। इसी तरीके से मैं फैमिली जो बता रही थी आपको, ये हमारा पेज ऑफ कप्स है। मैंने वो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाया था, ये पेज ऑफ कप्स। ये चारों सूट्स में मिलेगा कि ये हमें क्या बताता है। ये इसको हम बोलते हैं राजा का लड़का, बेटा, प्रिंस। किस टाइप का है ये? बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा लविंग है, केयरिंग है, किस टाइप का है? इसके कपड़ों से हम देख के बताएंगे। इसके ड्रेसेस में जो इसने पहना हुआ है उसके कलर्स क्या बता रहे हैं हमें। इसमें जैसे देखिए आपको कितने प्यार से पकड़ा हुआ है, इतने कितने मतलब फिश ऊपर है कि वो गिर ना जाए, बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है। मतलब बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है ये। इस तरीके से वॉन्ड्स में भी आएगा, हमारे सोर्स में भी आएगा। उनके क्या मीनिंग होते हैं, इसमें भी अभी बहुत सारे मीनिंग है, ये तो मैंने एक दो ही बताया आप लोगों को। तो इस तरीके से हम हर कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मीनिंग एक दो लाइनें आपको बताई और खत्म हो गया। आप बेसिक से भी बहुत कुछ सीखेंगे। जी मैम। जी देखिए, मैं बता दूं, चारों जो सूट्स हैं उनके मीनिंग मोटे मोटे बता देती हूँ। कि हमारी जो है, मैम ने बताया ना कि 56 कार्ड्स होते हैं। 14 कार्ड होते हैं हमारे अर्थ के, पेंटेकल्स के। पेंटेकल्स होता है पैसे का, पेंटेकल्स मीनिंग पैसा। अभी मैंने बताया ना कि वो 8 नंबर का कार्ड दिखाया था। और ये जैसे मेरे पास 10 ऑफ पेंटेकल्स है,
10 ऑफ पेंटाकल, पेंटाकल मतलब पैसा, अर्थ एलिमेंट, अर्थ बहुत देर से रिजल्ट देती है। धरती में आप कुछ भी बोएंगे बहुत देर से उसका रिजल्ट होगा, लेकिन वो मॉनेटरी बेनिफिट। पेंटाकल्स बताते हैं अर्थ एलिमेंट, मटेरियल वर्ल्ड, आपका मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, आप कितने कमा रहे हैं, आपका फाइनेंस कैसा है, आपका कैरियर पाथ कैसा है, आपका मटेरियल पैशन क्या है, आर यू पैशनेट अबाउट योर मनी, अबाउट योर फाइनेंस। ये पेंटाकल्स कार्ड बताते हैं, यानी अर्थ एलिमेंट्स बताता है। फिर हम बता रहे हैं, क्योंकि अर्थ हमारे मूलाधार चक्र को भी बताता है। फिर हमारा ये कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड। हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, किसी के साथ भी हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, इमोशनली हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कमजोर दिल के तो नहीं हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, और हमारी इंट्यूशन कैसी है। ये सारी चीजें हमारे कप्स में बताएं। कप्स में क्या होता है, कप के अंदर पानी डाला जाता है, और पानी क्या होता है, हमारी भावनाएं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, और हमारा सारा काम हमारे थॉट्स, हमारी भावनाओं पर चलता है। आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं। तो ये सब कुछ कप्स बताते हैं। कप्स तीन लेडी हैं, आपस में इंजॉय है, इसको टुगेदरनेस को दिखा रहा है, मिलजुल के काम करने को दिखा रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही हैं। बहुत दिनों के बाद मान लो कोई फ्रेंड्स मिली है, कहीं से आए हैं, बहुत दिनों के बाद फ्रेंड्स मिले हैं, तो इस वक्त दे आर इन हैप्पी मूड। उनका जो फीलिंग्स है वो बहुत खुश मिजाज है, उनको दुख तकलीफ कोई नहीं है, वो इंजॉय कर रहे हैं। टुगेदरनेस का कार्ड है। टुगेदरनेस जब होती है, जब आपस में बीच में हमारे बॉन्ड्स, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो रिलेशनशिप के कार्ड्स भी कप्स के कार्ड्स होते हैं। फिर है हमारा स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स क्या होते हैं, तलवार। तलवार कहाँ जाती है, हवा में, दिमाग में, थॉट्स, हमारी इंटेलिजेंट। हम सारा काम किससे करते हैं, या तो दिल से करते हैं या दिमाग से करते हैं। तो दिल से तो इमोशंस हो गए, भावनाएं हो गई हमारी, और थॉट्स क्या है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या हमने सोचा था, क्या हमने प्लानिंग की थी, उसके साथ हम कैसा एक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन है या नेगेटिव एक्शन है, ओवर थिंकिंग है या लो थिंकिंग है। ये हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। आप कैसे हैं, किस टाइप से एक आदमी, आप ग्रीडी हैं, या आप किसी का हक मार के आगे बढ़ना चाहते हैं, या सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स है। एयर इसको एलिमेंट कहते हैं। एयर हवा में होती है, हवा मतलब जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, तो सबके दिमाग में खुरापात तो चलती चलती है। फिर हमारा है वांड्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फायर कहते हैं, पैशन, एनर्जी। क्रिएटिविटी। एक दो उसने वांड्स को एस्टेब्लिश कर रखा है, तीसरी जगह, तीसरी को अपने हाथ से वो एस्टेब्लिश कर रहा है। जहां खड़ा है वहां पथरीली जगह है और सामने समुद्र है। वो क्या डिपेक्ट करता है कि पूरी दुनिया सामने पड़ी है, आपने दो चीजें एस्टेब्लिश ऑलरेडी कर ली हैं, आपका विजन बहुत ब्रॉड है, आप दूर तक दूर दृष्टि से देख रहे हैं, और आप तीसरे के लिए भी प्रयासरत हैं, तीसरी चीज को भी, यानी एक्सपेंशन। आपकी एनर्जी क्या है, इस वक्त एक्सपेंड करने की है एनर्जी है। आपके अंदर जो एनर्जी है वो ग्रो
एनर्जी है आपके अंदर जो है है। तो इस तरह से प्लांट्स जो है हमारी एनर्जी को, हमारा पैशन को हम किस चीज ढंग से देते हैं उस दिन, और अपना टाइम पास करके आ जाएंगे। और एक दूसरा सोचता आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है उस अपॉर्चुनिटी का मैं फायदा कैसे उठाऊं, आगे कैसे बढ़ूं, कैसे ग्रो करूं, और और उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ढूंढ के मैं अपने एनर्जी को एक्सपेंड कर सकता हूं। तो ये आपकी जो कार्ड्स हैं ना, मैं अब टैरो कार्ड्स पे आती हूँ। कार्ड्स जो हैं आप ड्रॉ करेंगे, उस वक्त कार्ड्स को बांटा जाता है, शफल किया जाता है, जैसे ताश के पत्तों को शफल किया जाता है ऐसे। फिर हम उनको स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रेड माने फैला लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है बंदा, वो क्वेश्चन पूछता है कि मेरा इस वक्त मेरी सिचुएशन क्या है, या मेरी पास्ट की सिचुएशन क्या है, और मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, फ्यूचर की जिज्ञासा सब में होती है, और जिज्ञासा के बिना जीवन भी नहीं है। आगे बढ़ने की जिज्ञासा, अपने आप को बेहतर करने की जिज्ञासा, ये सब में होती है। वर्तमान में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो हाउ टू सॉल्व दैट। तो ये जिज्ञासा जो है दूसरे का, उसको कहा जाता है कि आप अपना क्वेश्चन सोचिए। वो बंदा अपना क्वेश्चन सोचता है कि मेरी जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, तो वो कहते हैं इनमें से एक कार्ड निकालो। उसकी जो एनर्जी होती है उस वक्त, जो सिचुएशन होती है, वो उस कार्ड में रिफ्लेक्ट करती है। उस कार्ड की, वो कार्ड जो है क्वेश्चन पूछने वाले की अंतर्दशा का, यानी जो इनर फीलिंग्स चल रही हैं उस वक्त, उसका आंसर होता है। उसमें कार्ड निकलवाने वाले का कोई अपना रोल नहीं है। उसका रोल तो बस इतना है कि उस कार्ड को प्रिडिक्ट करेगा, पढ़ के बता देगा, समझा देगा। फीलिंग्स आपकी हैं, कार्ड आपने निकाला है, तीसरे का इसमें कोई रोल नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप भी अपने कार्ड निकाल लेते हैं, या कई बार ऑनलाइन भी कार्ड निकलवा लेते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्शंस। मेरा आपसे जैसे कनेक्शन है, अगर मेरा आपसे कनेक्शन नहीं होगा तो कार्ड हम नहीं निकाल पाएंगे। कनेक्टिविटी होना या उसकी इमेज माइंड में होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें किसी भी धर्म, जाति या लिंग भेद का कोई मतलब नहीं है। ये सबके लिए, सभी जाति के लिए, सभी व्यवसाय के लिए, सभी के लिए फ्री, मतलब दे आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं कि इसमें क्रिश्चियन ही निकालेंगे या हिंदू निकालेंगे या मुस्लिम निकालेंगे, नहीं। ये कार्ड है, ये खेलने का, ये एक जिज्ञासा को शांत करने की एक विद्या है। ये एक ज्ञान है, ये एक विद्या है, ज्ञान है, जिसको हम सीख करके आगे अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी, किसी के रिलेशनशिप के बारे में भी, किसी के फाइनेंस के बारे में भी, किसी के थॉट्स के बारे में भी, क्या सिचुएशन ठीक चल रही है, गलत चल रही है, उन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये कार्ड बहुत ही मैं ये कहती हूँ कि आसान है सीखना, क्योंकि इनके अंदर नंबर पूरे दिए हुए हैं। तो जब हमारा कोर्स होगा उसमें हम आपको न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज बताएंगे, 1 से 10 तक जैसे नंबर हैं उनकी वैल्यूज क्या है, उनके ट्रेड्स क्या हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, और उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। जैसे बहुत सारे कार्ड 5-5 के आ गए, बहुत सारे कार्ड 3-3 के आ गए, बहुत सारे कार्ड 2-2 के आ गए, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि पॉजिटिविटी, हर एक चीज का दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो दोनों चीजें हम बताएंगे 1 से 10 तक। फिर जितने भी कलर्स हैं उनके मीनिंग, जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं
चाहे वो चेयर बनी है, डॉग्स बने हैं, स्टार बने हुए हैं, कप्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि आप पिक्चर देख के किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पिक्चर्स अंदर जितने भी पिक्चर्स बनी हैं उनकी राशि कौन सी है, और हम इनके रेमेडीज कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ी रेमेडीज तो नहीं बताई जाएंगी, लेकिन छोटी रेमेडीज बताई जाएंगी। उसमें एक सजेशंस दिया जाएगा। जैसे भाई आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए, तो इसका मतलब भाई कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके माइंड में, कोई ना कोई ऐसी चीज चल रही है जिससे आप प्रेजेंट सिचुएशन से आप परेशान हैं। फिर वो दूसरी बात यह है, पूछने वाला और बताने वाला, पूछने वाला और बताने वाला क्वेश्चंस बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। कम्युनिकेशन बीच में आपस में होना चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप अपनी बात को हाइड नहीं करेंगे। अगर आप हाइड करेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। हम इसको प्रिडिक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि भविष्यवाणी है। ये आपको एक गाइडेंस देता है, एक सलाह देता है, एक सिचुएशन के बारे में बताता है कि इस वक्त ये सिचुएशन है आपकी। इमोशनली आप यहाँ खड़े हैं, फाइनेंशियली आप यहाँ खड़े हैं, प्रैक्टिकली आप यहाँ खड़े हैं, एनर्जी वाइज आप यहाँ खड़े हैं। आपकी कौन सी ग्रह दिशा चल रही है, या आप की सिचुएशन कैसी है, आपको क्या करना चाहिए, वो साथ में बता दिया जाएगा। तो ये हमारा कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है हमारा। और एनर्जी, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1500 था, जो हमने 888 में कर दिया है। और ये कोर्स कल से ही शुरू हो रहा है। हमारा फर्स्ट से होना था, लेकिन हमने किसी वजह से हमें जो है इसको 4 तारीख को करना पड़ा। तो आप ज्वाइन करेंगे, आप सीखेंगे, और एक नई विद्या, इतने थोड़े से पैसे में एक नई विद्या। जैसे हम जिज्ञासा तो होती है, ताश बिल्कुल वैसे ही है। 56 कार्ड तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ताश के पत्ते होते हैं। उसमें भी राजा रानी और कुछ होते हैं, ऐसे ही ये कार्ड है। तो आप इनको सीखेंगे, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक बेनिफिट रहेगा अपने लिए भी, अपनी पर्सनल गाइडेंस के लिए भी, और अपने परिवार के गाइडेंस के लिए भी। परिवार में सिचुएशन कैसे चल रही है, हमें किस एरिया में इम्प्रूव करने की जरूरत है। टाइमिंग्स 9 बजे का रहेगा। संध्या जी ने पूछा टाइमिंग्स कौन सा है। संध्या जी, टाइम बहुत वर्षों चल 9 रहा बजे का रहेगा। और है। किसी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। गाइस मैम ने सब कुछ आपको डिटेल में बता ही दिया, समझा दिया कि कैसे क्या क्या होगा। कोर्स का भी सब बता दिया गया है आपको। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। 7 डेज का हमारा ये कोर्स रहने वाला है, क्योंकि 7 डेज से कम में आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग 5 डेज में इसको खत्म करवा देते हैं। तो वो सिर्फ आपको हेडलाइंस बता देते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, रिवर्स का मीनिंग ये है, अपराइट का मीनिंग ये है, दैट्स इट। हम ये सब नहीं बताएंगे। पॉइंट तो आपको बताई देंगे, पीडीएफ भी दी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब कुछ दिया जाएगा आप लोगों को, सब कुछ दिया जाएगा। और हम डिटेल में समझाने वाले हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट हो गया है, नहीं। हाँ जी, डिटेल्स में ही बता रहे हैं हम प्रेम जी, डिटेल में ही कराया जाएगा ये। जैसा कि अभी मैम ने बताया, न्यूमरोलॉजिकली कोई नहीं बताता डिटेल में, और बेसिक में तो कोई भी नहीं बताता। आपने जैसे मैंने भी बताया, बेसिक में कोई भी आपको न्यूमरोलॉजिकली कोई भी नहीं बताएगा कि न्यूमरोलॉजिकली क्या मीनिंग है इसमें। ये एडवांस का पार्ट होता है, लेकिन हम इसमें भी बताते हैं। वो इसीलिए बताया जाता है क्योंकि कहीं एक छोटी सी चीज की वजह से आप
रह ना जाओ। कई लोग देखो सब नहीं करते एडवांस कोर्स, कई लोग सिर्फ बेसिक करके अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, इसीलिए ताकि आप ग्रो कर सको, कुछ अर्न करना शुरू कर सको थोड़ा। ठीक है जी। और जैसा भी मैम ने बताया, इसमें लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है कि आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये अच्छा अब कब का आ गया, अब इसमें ये निकल रही है, चार चार धाराएं बह रही है, ये क्या बोल रही है समझ में नहीं आया, ऊपर ये पक्षी बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही आप पिक्चर जो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किसका मीनिंग क्या है। वाइट ज्यादा है, क्लाउड्स आ रहे हैं, हैंड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से समझाई जाएंगी सारी चीज। चलिए ठीक है जी। उसमें टाइमिंग फ्रेम होता है। देखिए, डेफिनेट टाइम नहीं होता है कि ये कब होगा। मेजर आर्काना का कोई टाइमिंग फ्रेम नहीं है। मेजर आर्काना जो है ना, लाइफ के बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उनके बारे में बताता है। वो स्पेस एलिमेंट है। स्पेस में यानी आपकी ग्रह स्थिति कब बदलेगी, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, वो टैरो कार्ड से नहीं बताई जाती। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो बताई जाती है। दूसरी जो वाटर है, कप्स हैं, फायर हैं, इनके बारे में बता दिया जाता है कि ये जल्दी ही होगा, 7 दिन में होगा। डेफिनेट टाइमिंग्स इनका भी नहीं बता सकते, टेंटेटिव टाइम होता है। कि जैसे एयर का है, तो कोई चीज एयर, इमोशंस, आपके थॉट्स कितनी देर तक रहते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन पेंटाकल्स पैसा कमाने में बहुत टाइम लगता है। आपकी एनर्जी कैसी है, ये इनके टाइमिंग्स जरूर इनके होते हैं। वो टाइम्स आपको लिखवा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। जी किसी और को कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। और कोर्स हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। आप ग्रुप में बात कर सकते हैं, हरी जी से भी बात कर सकते हैं मैसेज कर से। आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कल तक का टाइम है आप लोगों के पास। और रिकॉर्डिंग भी आपको, वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी इवनिंग तक, नहीं तो सुबह 10 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग इसकी भी मिल जाएगी। जी मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन। मैम थैंक यू नीतू जी। थैंक Thank यू you मैम, थैंक everyone. यू। Thank you, ma'am.